वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 7 की ये गणित का एक मॉडल पेपर है और इनमें से कई प्रश्न आपकी जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन सवाल करने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो आपको फायदा मिलेगा। और इसी प्रकार के और मॉडल पेपर मैंने आपके सभी विषय के डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। 7वीं क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, उसमें सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आपके जो भी पेपर बाकी हैं एक बार उनको देख लेना, उनमें से कई प्रश्न आपको जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि 4p - 2 = 16, तो इसमें p का मान ज्ञात करना है। तो देखो 4p - 2 = 16 है, तो माइनस के 2 को उधर ले जाएंगे तो 4p बराबर कितना आएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे उधर, तो 16 + 2 हो जाएगा 18। अब 18 ये 4p के बराबर, हमें p का मान ज्ञात करना, तो 18 में हम भाग देंगे 4 का। ये किसके पारे से कटेंगे, 2 के पारे से कटेंगे 9 बार और ये कटेंगे आपके 2 बार, तो 9/2 इसका उत्तर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/2। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे ऐप के अंदर, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट है संगत कोण का मान ज्ञात करना, तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो संगत कोण का मान 110 डिग्री है तो उसका दूसरे का मान भी 110 डिग्री होता है। संगत कोण एफ के अंदर जो बनते हैं उनको संगत कोण कहा जाता है। ये 110 है तो इसका संगत ये भी 110 ही बनता है। नेक्स्ट है 50 का 12% कितना होगा, तो 50 का 12% ये निकालेंगे 50 × 12 और बटे में 100, तो ये कट जाएगा, 50 से 100 2 बार कटेगा और 2 के पारे से 12 कटेगा 6 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6 रुपये। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि माइनस का 5/7 × 3/10 का मान ज्ञात करना है। तो माइनस के 5 को गुणा करना है 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 और 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 7 × 10 70, माइनस के 15/70 इसका उत्तर होगा। आपके ऑप्शन नंबर जो ब है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर सही है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समान हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। समद्विबाहु में 2 भुजाएं अलग होती हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का आता है। ऐसे जो त्रिभुज बनता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री की जो सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को समकोण त्रिभुज में कर्ण कहा जाता है। ये आधार होता है और ये वाला लंब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पूछा गया है कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। तो ये एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें अभी हमने बताया कि ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा को कहा जाता है कर्ण। क्या कहते हैं इसको, कर्ण कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कर्ण, यहाँ पर देंगे आप कर्ण। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव भी कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज है तो उसके संगत अवयव हमेशा सर्वांग सम होते हैं। चर तथा अचर से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं, तो इसका हो जाएगा आपके बीजीय व्यंजक। जिस कोण पर कोई वस्तु घूमती है उसको क्या कहते हैं, उसको घूर्णन का कोण कहा जाता है, घूर्णन कोण कहते हैं। और का अर्थ है जो प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, ठीक है। तो आपको इसमें भर देना है। देखो ये आएगा आपके 6ठे में तो कर्ण, और 7वां में आएगा सर्वांग सम, और 8वें में आएगा आपके बीजीय व्यंजक, 9वें में आएगा आपके घूर्णन का कोण, और 10वें में आ जाएगा आपके प्रतिशत। इस प्रकार से आपको इसमें भर देना है। हल करना है, ये आसान है। देखो हल करने वाला, इसमें हल करना है तो ये आपको गुणा करना है 5 × 2 सही 3/7, 5 × 2 सही 3/7। पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 इसमें जोड़ेंगे, 14 और 3 17/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 17/7 तो इसका आएगा, इंटू करेंगे 5, तो 5 को गुणा करेंगे 17 से, 17 पंजे 85/7 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके 8y = 36 है। तो देखो 8y बराबर कितना है, 36 है। आपको y का मान ज्ञात करना है, तो 36 में 8 का भाग दे देंगे, तो 36 के बटा में आ जाएगा 8। ये किसके पारे से कटेगा, ये 4 के पारे से काट दो, 4 के पारे से 9 बार कटेगा और 8 कट जाएगा 2 बार, तो 9/2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग करना। देखो पॉइंट वाला भाग करने के लिए इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा। ये आपके 42.8 और बटे में है 0.02। इस ऊपर वाले का हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगेगा इसमें 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अंक है। और इस नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है। हमने हटा दिया पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसके 1 0 से इसका 1 0 काट देंगे, 428 में 2 का भाग दे देंगे, तो 428 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 2 1 4, 214 बार जाएगा। और इसको 10 से गुणा कर लेंगे, 214 को 10 से गुणा करेंगे तो 2140 इसका उत्तर आ जाएगा। 10 से गुणा करना आसान है, उस संख्या के 1 0 लगा दो, 10 से गुणा हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है
इसमें पूछा गया है कि 164 का 50% कितना होता है। जब भी 50% पूछे तो आधा लिखना है उसका। 164 का आधा कितना होता है, तो ये हो जाएगा 16 का तो 8 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। 82 इसका उत्तर आएगा। देखो कैसे आएगा, हम इसको कर लेते हैं। ये आएगा 164 का की जगह इंटू और 50 और परसेंट को हटा के बट्टे में 100 लिखेंगे। 50 को काट देंगे 50 एक बार और 100 कटेगा 2 बार। संख्या बच रही हमारे पास में 164 और बट्टे में 2, तो ये कट जाएगा आपके 8 कटेगा 16 कटेगा 8 बार और 4 कटेगा 2 बार। तो उत्तर कितना आएगा इसका, 82 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप मेरे को कमेंट करके बताना कि 50 का 50% कितना होता है। 50 का 50% कितना होता है, कमेंट करके बताएं इसका उत्तर। 50 का 50% कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2 है। y का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपके 2y बराबर, ये ऊपर जो 37/2 है उसको हम ये 5/2 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में आएगा आपके 5/2। अब नीचे लघुत्तम एक जैसे संख्या तो उसके लघुत्तम वो के वही आ जाएंगे। 2y बराबर लघुत्तम आएगा 2 और ऊपर हमारा आएगा 37 - 5। 37 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 32, और 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा। यानी कि 2y बराबर कितना है हमारे पास में 16। अब आपको y का मान ज्ञात करना है तो 16 में 2 का भाग दे दो। 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो इसमें y का मान कितना आ जाएगा आपके, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपकी जो पूरी 8वीं की गणित है आपकी, तो यहीं पे हम सॉल्व करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। PDF वगैरह आपको वहाँ पे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो ये आकृति दे रखी त्रिभुज की, तो त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, तो 2 कोण दे रखा और तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे, तीसरा कोण आ जाएगा। तो इसमें आपके कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है, 180 है। कोण A का मान आपको ज्ञात करना है x प्लस B का मान 50 है प्लस C का मान 60 है और बराबर में है 180। देखो 50 और 60 कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएगा। तो यह आएगा आपके x प्लस 110 और बराबर में है 180। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस 180 में से इस 110 को इधर घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपके, 70 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा आपके, 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको x का मान ज्ञात कर लेना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको तीनों ही कोण दे रखे हैं, लेकिन तीनों ही कोण एक जैसे दे रखे हैं, मतलब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये कैसे आएगा अभी हम इसको चेक करेंगे। x का मान कितना आएगा, इसमें 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम कोण इसको लिख लेते हैं, a, इसको b और इसको c। इन तीनों की जो जोड़ है वो आपके 180 डिग्री के बराबर आएगी। कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना आएगा, 180। कोण a का मान x, b का मान भी x है और c का मान भी x है, बराबर में आ जाएगा 180। इनकी जोड़ करेंगे तो ये 3x के बराबर आएगा और ये बराबर में कितना चलेगा, 180। हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो 180 में इस 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि इधर गुणा में बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। 18 में 3 का भाग 6 बार जाएगा और 0 और लग जाएगा। तो 180 में 3 का भाग 60 बार जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना है इसमें, 60 डिग्री। ये तो मैंने पहले बताया कि आपके जिसका उत्तर 60 आएगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है। तीनों भुजा बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार से आपको इस दूसरे सवाल को सोल्व करना है। देखो अगर आपको ये समझ में आ रहे सवाल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको 8वीं में एक भी दिन कहीं पे भी आपको एक दिन ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गणित में तो पूरी गणित की जो किताब है आपकी, जो नया सिलेबस आया है गणित का, वो मैं पूरा आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको दे रखा है ये दोनों त्रिभुज है जो सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो आपको बताना है कि सर्वांग सम क्यों है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि इसके जो कोण है वो बराबर बता रखे। एक तो ये वाला जो कोण है, कोण ए, वो कोण ए किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। तो ये कोण एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये कोण बराबर दे रखा है। एक भुजा दे रखी है आपको BC, ये जो BC भुजा है ये ED भुजा के बराबर, देखो ये दोनों बराबर बता रखी है। तो भुजा BC बराबर क्या है, ED दे रखा है। और क्या दे रखा है, कोण A, ये तो सी हो गया। कोण B बराबर कोण E है, ये जो कोण B है वो कोण E के बराबर है। तो कोण B बराबर कोण E है। तो देखो कोण किसके साथ में आएगा, A के साथ में F है, B के साथ में E है और C के साथ में D है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा। A के साथ में F आएगा और B के साथ में E आएगा और C के साथ में D आएगा। इस प्रकार से आपको ये सर्वांग सम बताना है। ठीक है, दो भुजा और एक कोण बराबर, तो भुजा, दो कोण और एक
एक भुजा इनकी बराबर है। तो आपको इस प्रकार से ये बता देना है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि एक प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। 6 के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए, यानी कि टोटल 6 विद्यार्थी और आधे कंप्यूटर चाहिए। और 24 विद्यार्थी तो आधे कर दो इनके भी, तो कितने चाहिए? फिर आपके 12 ही चाहिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? कंप्यूटर की संख्या ज्ञात करनी है। तो कंप्यूटर की संख्या ज्ञात करने के लिए 6 के लिए कितना है? 6 के लिए अपने पास में है 3, तो 1 के लिए कितना चाहिए? 3/6, यानी कि 1 के लिए आधा कंप्यूटर, आधा का मतलब 2 के बीच में 1 हो जाएगा। आपको 12 का ज्ञात करना, 24 का ज्ञात करना है। तो 24 का ज्ञात करने के लिए हम 3/6 को गुणा करेंगे 24 से। तो 6 × 6, 6 × 24, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। वैसे हमको पता है कि 6 का आधा 3, तो 12, 24 का आधा 12, इसका उत्तर आ जाएगा। एक नगर में 30% महिला हैं, 40% पुरुष हैं और बाकी के बच्चे हैं। तो बच्चों का परसेंट ज्ञात करना है। तो कुल तो 100% है, इसमें से महिलाएं कितनी? 30% है, प्लस पुरुष कितने हैं? 40% है। दोनों को मिला के कितने हो गए? 70%। तो 70% को इसे 100 में से घटा लो, जो बचेंगे वो हमारे बच्चे हो जाएंगे। तो 30% इसमें बच्चे हैं, बाकी के जो बच रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे हैं, 30%। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। देखो ये क्या, इसमें लघुत्तम लेके इनकी जोड़ करनी पड़ती है। तो 10 और 15 का जो लघुत्तम है वो आ जाएगा आपके 30। कितना आएगा लघुत्तम? 30 आ जाएगा। और फिर 10 का भाग 30 में 3 बार जाएगा, 3 को 9 से गुणा करें तो 9 × 3 - 27 आ जाएगा। प्लस इसका भाग 2 बार जाएगा और 2 को 22 से गुणा करें तो 44 इसका उत्तर आएगा। हम इसको घटा लेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, -17/30 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसको भी सोल्व करना है। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, और ये ऊपर हमारा माइनस का 1 है। तो 18 में से 1 जाएगा तो -18 और -1, -19 हो जाएगा, बटे 9 -6 6/1। लघुत्तम लेके इसकी जोड़ करनी है। गुणा करना तो आसान है, ऊपर वाले को ऊपर से 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे हो जाएगा 5, 11 × 5 = 55। तो 6/55 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका परिमाप 320 मीटर है। देखो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी पहले भुजा ज्ञात करेंगे। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा। 4 × भुजा बराबर कितना दे रखा है? 320। तो भुजा ज्ञात करने के लिए आपको 320 में 4 का भाग देना है, जो कितनी बार जाएगा? 80 बार जाएगा। तो अब हम आपको क्या करेंगे? ये जो भुजा दे रखी है इससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सूत्र होता है क्षेत्रफल का भुजा × भुजा, भुजा × भुजा। भुजा कितनी है? 80, दूसरी भी 80। 80 को 80 से गुणा करो तो 2 0 पहले ही लगा दो, 1 0 इसका 1 0 इसका। 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके 2x² + 3xy को प्राप्त करने के लिए इसमें कितने जोड़ने चाहिए? तो कितने जोड़ने चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना है? यहाँ पर इसको इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से घटा लेंगे तो 2x², इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2x² + 3xy, और बट्टे में है x² प्लस आ जाएगा आपके xy, और प्लस में y²। इनको घटाना है तो इनके निशान चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस और माइनस। ये तो यहाँ पे 2x² में से 1x² जाएगा तो 1x² बचेगा। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो प्लस के 2 बचेंगे, 2xy, और यहाँ पे प्लस माइनस के y² इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला उत्तर आपको इसमें लिख लेना है 8वें में। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है, इनको गुणा करना है, इनके प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंड की घात के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे गुणनखंड करना है। 108 में भाग देंगे इस प्रकार से 108 में भाग देना है। ये 108 है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 54 बार, फिर 2 का भाग देंगे 27 बार, फिर 2 का जगह 3 का देंगे 9 बार, फिर 9 में 3 का देंगे 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो 2 बार तो 2 आया और 3 बार 3 आया। तो इस 108 को तो लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से 192 को यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा 192। 2 का भाग देंगे तो 9 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6 बार तो है इसमें,
6 बार तो आया इसमें 2 और 1 बार आया इसमें 3। इस प्रकार से इसको केवल गुणनखंड के रूप में लिखना है, घात के रूप में। इसी प्रकार से आपको 270 को भी कर लेना है और 729 और 64 को भी कर लेना है। तो 729 को कैसे लिखेंगे, ये 270 को कैसे लिखेंगे, तो 270 को हम कर लेते हैं यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 1 बार और 3 और 35, 135 बार। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें भाग देंगे 3 का। 3 के लिए जोड़ करके देखो 5 3 8 9, 3 का जाएगा, 3 चौक 12 और 1 बचेगा 15, तो 3 5 15। फिर 3 का देंगे 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। 1 बार 2 है, 3 बार 3 है और 1 बार 5 है, तो 2 की घात तो आएगा इसमें 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 3, 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका भी जो गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। फिर आपके अगला सवाल है कि प्रत्येक दशा में 3 साल बाद मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज जो ज्ञात करते हैं उसको मिश्र धन कहा जाता है। पहले सरल ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर इसका मिश्र धन भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, सरल ब्याज का जो सूत्र होता है, सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे में आएगा 100। तो मूलधन कितना है, ये है 1200 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 1200 रुपये। समय कितना है, 3 साल है, तो यहाँ पे आएगा 3। दर कितनी है, 12% है, तो यहाँ पे आएगा आपके 12, बटे में आएगा आपके 100। अब इसको काट लो, 2 जीरो से 1200 के 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, बच जाएगा आपके यहाँ पे एक तो 12 इंटू 3 इंटू 12। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे, तो 12 को 12 से गुणा करें तो आता है 144, और 144 को गुणा कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा आपके, ये 4 3 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4, 432 आ जाएगा। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए यहाँ सूत्र लगाएंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, आप कितना दे रखा था आपके 1200 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 1200 प्लस ब्याज हो जाएगा 432 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूरा सोल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपके 32, तो वैसे वैसे आएगा 4 और 6 1632, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को सोल्व करना है। तो ये आपके पूरा सवाल था। इसी प्रकार से आपके पूरा पेपर आपको कर लेना है। यहाँ पर जो दे रखा है कि एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के परिसीमा पे 1 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो आपको एक परिपथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शेष भाग पर जो घास लगवाने का वो खर्चा ज्ञात करना है। परिपथ का हम जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये वाला है, इस प्रकार का कोई बगीचा है, इसके चारों ओर 1-1 मीटर का एक रास्ता बना हुआ है, चारों ओर 1-1 मीटर का ये रास्ता बना हुआ है। तो ये जो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वाले रास्ते का, ये इस वाले रास्ते का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में देखो 2 चीज़ें, एक तो बाहर की आकृति बन रही है, एक अंदर की आकृति बन रही है। आपकी ये वैसे आयत नहीं है, ये वर्ग है, तो ये वर्गाकार होगा। तो ये हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो परिसीमा इनकी बाहर, ठीक है। तो ये जो दे रखा है ये तो आपके 30 मीटर का है और इसकी परिसीमा में 1-1 मीटर का रास्ता है। तो बाहर कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक 30 है, यहाँ तक तो 30, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर हो जाएगा। तो 32 मीटर है जो बाहर वाले के हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 32 का वर्ग करेंगे, 32 इंटू 32 करेंगे और जो भी उत्तर आएगा उसमें से 30 इंटू 30 को गुणा करके माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो अपना आंसर होगा। ये पथ का क्षेत्रफल होगा। शेष भाग पर घास लगानी है, तो शेष भाग पर जो घास लगानी है तो इस अंदर वाले के आपको घास लगानी है। तो अंदर वाले को घास लगानी है तो आपके कितना हो जाएगा, ये 3 3 9, 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर 40 से गुणा कर देना, आपके उत्तर आ जाएगा। तो ये था आपके पूरा पेपर, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे PDF आपको इसकी मिल जाएगी। बाकी के भी विषय की इसी के जैसे और पेपर देखने हो तो मैंने डाल रखे हैं मॉडल पेपर आपके, तो उनको देख लेना। PDF आपको ऐप में मिल जाएगी और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारा ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके साथ ही आपकी जो पूरी 8वीं क्लास की जो गणित है उसको मैं यहाँ पे सोल्व करवाना शुरू करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको 8वीं में कहीं पे भी एक भी दिन ट्यूशन जाने की ज़रूरत आपको ना पड़े। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जो 7वीं क्लास का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। अपने ऐप का लिंक भी दे रखा है, उसको भी डाउनलोड कर लेना। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम मुझे कमेंट करके बताना कि आपका नाम क्या है और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। अपने ज़िले का नाम भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।